सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 132। मनीराम कथावाचक पंडित की करनी। इस वीडियो को 9 जून 2024 को रात 9 बजे एडिट किया गया है। इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें। सत साहिब। मनीराम कथावाचक पंडित की करनी। मनीराम नाम का कथावाचक पंडित प्रसिद्ध था। हरियाणा के एक गांव में रामायण की कथा का आयोजन किया। रामायण की कथा अधिक से अधिक 11 दिन में संपूर्ण हो जाती है। मनीराम पंडित जी ने 30 दिन में संपूर्ण की। विचार किया था कि अधिक दिन कथा चलेगी तो प्रतिदिन दान आएगा, इस प्रकार अधिक दक्षिणा प्राप्त होगी। 30 दिन की कथा में मनीराम पंडित जी को 30 रुपए ही प्राप्त हुए। गांव के कुछ व्यक्तियों ने जिस दिन मनीराम ने कथा का समापन करना था, उसी दिन उसी समय दिल्ली से नाचने गाने वाली प्रसिद्ध नृत्यिका चंपाकली का नाच गाना करा दिया। सारा गांव नाच गाना देखने सुनने उमड़ पड़ा। 2 घंटे में चंपाकली को 500 रुपए मिले। मनीराम जी को 30 दिन में कुल 30 रुपए प्राप्त हुए। पंडित जी के दुख का कोई वार पार नहीं रहा। रास्ते में गांव छुड़ानी था। मनीराम जी को पता था कि यहाँ गरीब दास जी परम संत रहते हैं, उनसे मिलकर आगे चलूंगा। संत गरीब दास जी के पास गांव तथा आसपास के गांवों यानी गवांड के 10-12 भक्त बैठे थे। उसी समय पंडित मनीराम जी पहुंच गए। संत गरीब दास जी से राम राम किया। संत गरीब दास जी ने भी राम राम कहा तथा उचित आसन देकर बैठाया। कुशल मंगल पूछा तो मनीराम बोले, हे महाराज, कलयुग का पहरा यानी समय आ गया है। धर्म का नाश हो लिया है, जान गेड़ा आ लिया है, अर्थात जनता का धर्म के प्रति भाव समाप्त हो चुका है। धरती आसमान फट जाए तो भी आश्चर्य की बात नहीं है। उपस्थित भक्तों ने पूछा कि हे पंडित जी, ऐसी क्या बात हो गई? मनीराम जी बोले कि क्या बताऊं, संत गरीब दास जी तो सब जानते हैं। भक्तों ने पूछा कि हे महाराज जी, ऐसी क्या बात हो गई जिससे पंडित जी को ठेस लगी है? संत गरीब दास जी ने कहा कि फूटी आंख विवेक की, अंधा है जगदीश, चंपाकली को 500, मनीराम को 30। भावार्थ, जिस जगदीश नाम के व्यक्ति ने जानबूझकर शरारत करके मनीराम जी की कथा के भोग लगने वाले दिन नाचने गाने वाली चंपाकली का प्रोग्राम कराया था, वह ज्ञान नेत्रहीन अंधा है। गांव के व्यक्तियों का भी विवेक यानी सोच विचार की आंखें फूटी हैं, यानी उन्होंने भी विचार नहीं किया कि धर्म कथा चल रही है, उसका विरोध ऐसे अभद्र तरीके से नहीं करना चाहिए था। हे भक्तों, मनीराम जी ने 11 दिन में संपूर्ण होने वाली कथा को अधिक दक्षिणा प्राप्त करने लालचवश 30 दिन तक खींचा। गांव के कुछ शरारती व्यक्ति भी मनीराम जी के उद्देश्य से परिचित थे, जिस कारण से उन्होंने पंडित जी को सबक सिखाने के लिए नृत्यिका को बुलाकर महापाप किया है। यह सच्चाई संत गरीब दास जी के मुख से सुनकर मनीराम जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। वह सोच रहा था कि आज 11:30 बजे सुबह भोग लगाकर मैं सीधा यहीं पहुंचा हूं। संत गरीब दास जी को कैसे पता चला? ये तो परमात्मा हैं, सब जानते हैं। मनीराम आसन से उठा और संत गरीब दास जी के चरणों में गिर गया और बोला, प्रभु, आपने सच कहा है कि मैंने भी लालचवश कथा को लंबा खींचा था। आप तो जानी जान हो। हे प्रभु, धर्म कर्म तथा जीने की सच्ची राह दिखाएं। तब संत गरीब दास जी ने सत्संग करके उस पुण्यात्मा मनीराम जी को बताया कि हे मनीराम जी, आप पाठ करके जनता से धन लेते हो, यह आप पर ऋण बनता है, इसको ब्याज समेत लौटाना पड़ता है। आपको यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। आप कथा पाठ तथा सत्संग करने के अधिकारी भी नहीं हो। आपने लोगों को आकर्षित करने के लिए गले में कंठी यानी एक तुलसी के मनके को डोरे में डालकर गले में डालते हैं, जो वैष्णव पंथ की पहचान होती है, डाल रखी है।
एक माला 108 रुद्राक्ष के मणकों की डाल रखी है, जो मंत्र जाप के लिए होती हैं, जिसे संत जन सुमरनी कहते हैं। मस्तिष्क में तिलक लगा कर रखा है, पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। संत गरीबदास जी ने वाणी द्वारा समझाया कि कंठी माला सुमरनी पहरे से क्या होए, ऊपर ढूंढा साध का अंतर राखा खोए। भावार्थ, हे मनीराम जी, ऊपर के दिखावे से तो आप साधु लगते हो, यानी बाहरी आडंबर का तो ढूंढा ठा रखा है। आपकी वेशभूषा को देखकर तो भक्त समाज कटकर मर जाए, परंतु अंदर गुण साधु के बिल्कुल नहीं। लालच के कारण अंतःकरण मलिन बना रखा है, साधुता खो रखी है, यानी संत भाव नहीं है। इसलिए कंठी माला सुमरनी को गले में डालने से साधु नहीं बनता। आत्म कल्याण के लिए पूर्ण संत से दीक्षा लेकर आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करने से कल्याण होता है। आप पाठ करने के अधिकारी नहीं हो। अधिकारी बिना पाठ करना यजमान के साथ धोखा है। आपके पूर्वज ऋषिजन वास्तव में पंडित थे, विद्वान पुरुष थे। वे ऐसी गलती नहीं करते थे। संत गरीबदास जी ने उदाहरण द्वारा समझाया है कि राजा परीक्षित का उद्धार। जिस समय राजा परीक्षित को ऋषि के श्रापवश तक्षक सर्प ने डसना था, तो राजा परीक्षित जी के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत यानी सुधा सागर की 7 दिन की कथा करनी थी। पृथ्वी के सर्व ऋषियों तथा पंडितों से श्रीमद् भागवत की कथा परीक्षित को सुनाने का आग्रह किया गया। वे वास्तव में पंडित थे। वे परमात्मा के विधान को जानते थे। उनको यह भी पता था कि 7वें दिन परिणाम आएगा। विश्व के बुद्धिजीव व्यक्तियों की दृष्टि 7वें दिन परीक्षित का क्या होगा, इस पर टिकी थी। पृथ्वी के सर्व पंडितों ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने से मना कर दिया तथा कह दिया कि हम अधिकारी नहीं हैं। हम किसी के मानव जीवन के साथ खिलवाड़ करके पाप के भागी नहीं बनेंगे। जिस वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत को लिखा था, उसने भी कथा सुनाने से इनकार कर दिया। सब ऋषियों ने बताया कि स्वर्ग से ऋषि सुखदेव जी को इस कार्य के लिए बुलाया जाए। वे कथा सुनाने के अधिकारी हैं। राजा परीक्षित के लिए स्वर्ग से सुखदेव ऋषि को बुलाया गया। कुछ समय नरक भोग कर युधिष्ठिर स्वर्ग में पुण्य फल भोग रहा है। उसने वंश के मोहवश होकर अर्जुन के पौत्र परीक्षित के उद्धार के लिए अपने कुछ पुण्यों को सुखदेव यानी शुकदेव ऋषि को दान दिया। उस पुण्यों की कीमत से श्री शुकदेव ऋषि जी विमान में बैठकर पृथ्वी पर परीक्षित राजा को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने आए। 7 दिन कथा सुनाकर परीक्षित का राज तथा परिवार से मोह समाप्त किया। तक्षक सर्प ने परीक्षित को कथा के दौरान ही डसा। उसी समय राजा की मृत्यु हो गई। परंतु कथा सुनने से परीक्षित का ध्यान संसार से हटकर स्वर्ग के सुख में लीन था। राजा के पद पर रहते हुए परीक्षित जी ने बड़े बड़े धर्म यज्ञ किए थे, जिस कारण से उनके पुण्यों का ढेर लगा था। वाणी में परमात्मा का विधान बताया है कि जहां आशा तहां बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। शब्दार्थ, गीता अध्याय 8 श्लोक 6 में भी यही प्रमाण है कि हे भारत, परमात्मा का विधान है कि जो अंत समय में जिसमें भाव यानी आस्था रखकर स्मरण करता है, वह उसी को प्राप्त होता है। इसी विधानानुसार राजा परीक्षित का जीव स्थूल शरीर त्याग कर यानी जो सर्प विष से मर गया था, सूक्ष्म शरीर युक्त शुकदेव ऋषि के साथ विमान में बैठकर स्वर्ग में चला गया। संत गरीबदास जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर ने मणिराम जी को बताया कि शुकदेव ऋषि के द्वारा सुनाई कथा से राजा परीक्षित का मन संसार से हटकर स्वर्ग की प्राप्ति के लिए प्रेरित हो गया था, जिस कारण से मृत्यु के उपरांत उस जन्म में राज के दौरान किए गए पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्ग चला गया। जन्म मरण का चक्र अभी शेष है। काल ब्रह्म के लोक में स्वर्ग महास्वर्ग यानी ब्रह्मलोक प्राप्ति को ही उद्धार हुआ मानते हैं, जो संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के टोटे का परिणाम है। काल ब्रह्म के लोक वाला उद्धार भी पृथ्वी के किसी ऋषि पंडित के स्तर का नहीं है, क्योंकि इनका पाठ व कथा यानी सत्संग करने में मान बढ़ाई उद्देश्य रहता है। एक दूसरे ऋषि के प्रति प्रसिद्धि की चाह में
ईर्ष्या रोग भी लगा रहता है। शुकदेव जी एक संत जनक जी के शिष्य थे। राजा जनक को पूर्ण परमात्मा कबीर जी मिले थे। उनको सोहम नाम जाप दिया था। राजा जनक के प्रमुख तथा प्रिय शिष्य शुकदेव जी थे। जनक जी ने यह मंत्र केवल शुकदेव को दिया था, जिस कारण से शुकदेव का स्वर्ग समय अधिक है। राजा जनक के साथ काल ने धोखा किया था। उन्होंने अपने आधे पुण्य 12 करोड़ नरक भोग रहे जीवों को दान कर दिए थे, जिस कारण से उनका स्वर्ग समय कम रह गया था और वे सन 1469 में पंजाब प्रांत में यानी भारत देश में श्री कालू राम मेहता खत्रिय रोड़ा के घर श्री नानक नाम से जन्मे थे। वर्तमान में पाकिस्तान देश में हैं। शुकदेव जी को पृथ्वी पर किसी से कोई द्वेष तथा ईर्ष्या या मान बढ़ाई की चाह नहीं थी। उनके द्वारा सुनाई गई कथा का प्रभाव परीक्षित के मन पर पड़ा, जिस कारण से उनका स्वर्गवास हुआ। यदि अन्य ऋषि कथा करता तो राजा का मन राज व परिवार में रह जाता। उनका पुनः जन्म पृथ्वी पर होता, पुण्यों को राजा बनकर नष्ट करता। संत गरीबदास जी ने बताया कि हे मनीराम, जब तक जीव का जन्म मरण समाप्त नहीं होता तो उसको परम शांति नहीं होती। फिर राजा बनकर राज की हानि लाभ की आग में जलता है, निर्धन बनकर कष्ट उठाता है, फिर पशु पक्षी आदि आदि के शरीरों में कष्ट उठाता है। आप श्री विष्णु उर्फ श्री कृष्ण जी के भक्त हो। वैष्णव साधु श्री विष्णु जी को इष्ट रूप में मानते हैं। आप यह भी मानते हो कि श्री कृष्ण यानी श्री विष्णु जी ने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को सुनाया। गीता ज्ञान सुनाने वाला गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में स्पष्ट करता है कि मेरे से अन्य कोई परम ईश्वर है। हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम यानी सत्य लोक को प्राप्त होगा। गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में गीता ज्ञान दाता ने बताया है कि जो साधक जरा यानी वृद्धा अवस्था तथा मरण यानी मृत्यु से छुटकारा यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है, काल लोक के राज्य तथा स्वर्ग महास्वर्ग तक की इच्छा नहीं रखते, वे तत् ब्रह्म से संपूर्ण अध्यात्म से तथा सर्व कर्मों से परिचित हैं। गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में अर्जुन ने गीता ज्ञान देने वाले से प्रश्न किया कि जिस तत्व ब्रह्म के विषय में अध्याय 7 के श्लोक 29 में कहा है कि वह तत्व ब्रह्म क्या है, इसका उत्तर गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 8 के श्लोक 3 में दिया है। बताया है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय 8 के ही श्लोक 5 तथा 7 में गीता ज्ञान दाता ने अपनी भक्ति करने को कहा है, जिससे मेरी प्राप्ति होगी, और गीता के अध्याय 8 के श्लोक 8, 9, 10 में उस अपने से अन्य परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने को कहा है, जिससे उसकी प्राप्ति होती है। गीता अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 4 श्लोक 5, अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञान बोलने वाले ने बताया है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होते रहेंगे। गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में जो अविनाशी परमात्मा कहा है तथा अध्याय 15 श्लोक 16-17 में 3 पुरुष यानी प्रभु बताए हैं। श्लोक 16 में शर पुरुष तथा अक्षर पुरुष का वर्णन है, दोनों नाशवान बताए हैं। फिर अध्याय 15 श्लोक 17 में अविनाशी परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी बताई है, वह उत्तम पुरुष यानी सर्वश्रेष्ठ परमात्मा कहा है, वही तीनों लोकों का पालन पोषण करता है, वास्तव में अविनाशी है। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में गीता ज्ञान देने वाले ने स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात फिर लौटकर साधक संसार में कभी नहीं आते। उस परमात्मा की ही भक्ति करनी चाहिए, जिससे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिस परमात्मा ने विश्व की रचना की है। गीता का उल्लेख समाप्त। संत गरीबदास जी ने मनीराम को बताया कि परम अक्षर ब्रह्म यानी तत् ब्रह्म की भक्ति मेरे यानी संत गरीबदास जी के पास है। यदि आप जी को पूर्ण मोक्ष करवाना है तो दीक्षा लो और कल्याण करवा लो। मनीराम जी को गीता के सर्व श्लोक कंठस्थ थे, तुरंत समझ गए और दीक्षा लेकर पाखंड त्याग कर कल्याण करवाया। सत साहिब जी।
इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहेब।